अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों पे खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली वीडियो में हमने डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ली थी। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। मैं आपको बताती चलूँ, जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारा ये लेक्चर जाकर देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। और इसी वीडियो में मैं आपको एमडी कैट के एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूँगी जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप सबके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। हमारे पास कार्टिलेज के अंदर 3 टाइप्स आते हैं। नंबर 1 हाइलिन, इलास्टिक, फिब्रोकार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज होती है वो मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है और ये प्रेजेंट होती है जॉइंट्स में, बोन एंड के ऊपर प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया में जो सी शेप्ड कार्टिलेज आपको नज़र आता है वो यही होता है। लैरिंग्स में होती है और बाकी आपकी नाक में होती है, नोज़ में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है इलास्टिक कार्टिलेज। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ये हमेशा एमसीक्यूज़ आता है कि ये मोस्ट फ्लेक्सिबल होती है। वो हाइलिन मोस्ट अबंडेंट होती है, ये मोस्ट फ्लेक्सिबल होती है और ये प्रेजेंट होती है एपिग्लॉटस में और पिन्ना ऑफ एयर के अंदर हम प्रेजेंट होती है। थर्ड हमारे पास टाइप है फिब्रोकार्टिलेज। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये हार्डेस्ट कार्टिलेज होती है बाकी दो के मुकाबले में। बाकी ये प्रेजेंट होती है इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज के दरमियान में प्रेजेंट होती है, प्यूबस सिम्फिसिस में प्रेजेंट होती है। बाकी ये नी जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होती है, पेक्टोरल गर्डल के अंदर प्रेजेंट होती है। बाकी मैं यहाँ पे बुक का पेज के पीडीएफ का पेज यहाँ पे शेयर कर दूँगी आपको। ये निहायत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि कहाँ चीज़ कौन सा कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमेशा एमसीक्यूज़ आते हैं। हम चलते हैं अपने एमडी कैट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ की तरफ जो हैं बोन्स एंड कार्टिलेज के हवाले से। फर्स्ट एमसीक्यू आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि द आउटर कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द बोन इज़ कॉल्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेरिओस्टियम। बाकी आपको एंडोस्टियम के बारे में पता होना चाहिए कि सॉफ्ट थिन लेयर होता है और ये इनर की तरफ प्रेजेंट होता है। बाकी ये पेरिकॉन्ड्रियम, ये सराउंडिंग लेयर होती है कार्टिलेज के अराउंड, ये पेरिकॉन्ड्रियम उसको कहते हैं। और बाकी ऑप्शन डी में जो आपको ल्यूकिनाe नज़र आ रहा है, ये कार्टिलेज के जो स्पेसेस होती है ना उसके अंदर प्रेजेंट जो होती है ना उसको ल्यूकिनाe कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें कि कार्टिलेज स्पेसेस प्रेजेंट कॉल्ड ल्यूकिनाe। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज़ द मोस्ट अबंडेंट। ये मैंने आपको अभी भी बताया है कि ये मोस्ट अबंडेंट हाइलिन कार्टिलेज होती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 3, द लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। बी सी डी इसलिए नहीं हो सकता ऑप्शन करेक्ट क्योंकि ये बोन सेल्स के बारे में बात है, मतलब ये बोन सेल्स हैं ये तीनों। तो कुछ एमसीक्यूज़ थोड़े ट्रिकी आपके माइंड के हवाले से होते हैं, तो आपको टेक्निकल आंसर करना पड़ता है उसका। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। इसका ऑप्शन करेक्ट है एंडोस्केलेटन। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। स्पॉन्जी बोन इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट बोन। नेक्स्ट एमसीक्यू, बोन मैट्रिक्स इज़ हार्डन्ड बाय द। ये तो बहुत आसान है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है। ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमें एक बात याद रखनी है कि बोन के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है और जो ऑर्गेनिक होता है वो कोलेजन प्रेजेंट होता है। अगर इस तरह से कोई एमसीक्यू आ जाए कि ऑर्गेनिक बताएं इनऑर्गेनिक बताएं तो आप उस पर टिक कर दिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, द टर्मिनल ब्रॉडर पार्ट ऑफ द बोन इज़ कॉल्ड एपिफाइसिस। एपिफाइसिस का करेक्ट आंसर है। टर्मिनल ब्रॉडर से मुराद है कि एंड पार्ट जो होता है बोन का। पिछले लेक्चर में आपको समझाया गया था
कि एपिफाइसिस क्या होता है, डायफाइसिस क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें हमारे चैनल पे। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, द इलास्टिक कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट, मैंने अभी बताया है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, एयर फ्लैप्स एंड एपिग्लॉटिस। या आप उस पॉइंट में ऐड कर लें कि ये एपिग्लॉटिस में भी प्रेजेंट होता है। कुछ बुक्स के अंदर है लेकिन कुछ बुक्स में नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लें। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, phagocytic cells of bone are called as osteoclast। ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में आपको 2-3 बातें और पता होनी चाहिए कि ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, लार्ज होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, द हाइलन कार्टिलेज इज प्रेजेंट, ये मैंने अभी भी बताया है कि एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 12, which type of cartilage is are present in our respiratory passage। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, हाइलिन कार्टिलेज। ये रेस्पिरेटरी, मैंने आपको बताया ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं होगा। तो ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास